ठीक है, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या है? ये एक्वेटिक सिस्टम है, इसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट अपना पहले से इकोसिस्टम बैलेंस में है, प्लांट्स है, पेड़ है, पौधा है, फाइटोप्लैंक्टन्स है। अचानक से क्या होगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इधर भी घर है, इंडस्ट्रीज है, इससे क्या हुआ, यूरिया, फास्फोरस, सीवेज से, इंडस्ट्रीज से इसमें गिराया गया। अब इस लेक का एक कैपेसिटी है, लेकिन उससे ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स दे दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसको दे दिया। इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है इसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्लांट्स, जो माइक्रोवेव प्लांट्स हैं, उसका ग्रोथ हुआ। ये ग्रोथ हुआ। अब ये इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ, इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ, इतने ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में ग्रोथ हुआ कि इनमें स्ट्रेस आ गया आपस में। जो प्लांट स्पीसीज है, प्लैंक्टन स्पीसीज जो है, इनमें आपस में स्ट्रेस आ गया, तो ये टॉक्सिन रिलीज किए। हर स्पीसीज का जो है अपने आप को बैलेंस करने का तरह तरीका होता है, तो ये टॉक्सिन रिलीज किए। तो ये टॉक्सिन रिलीज कभी ब्राउन कलर या रेड कलर का है। अब यही जो है, इसी को हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं और रेड टाइड बोलते हैं। ठीक है, रेड टाइड इज अ मिसनोमर। जैसे कोरोना माई नाम ले लिए ना, तो टाइड में क्या होता है, टाइड में बहुत मात्रा में पानी जो है सी की तरफ से आता है, तो उसी तरह से ये जो एल्गे हैं, जो माइक्रोबियल प्लांट्स हैं, हाँ हाँ, तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होता है। एक्सेसिव, इसका कैपेसिटी कम है, बट न्यूट्रिएंट्स को इतना एक्सेसिव मिल गया कि उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगा, एक्सेलरेट हो गया, तो नंबर इनका बहुत बढ़ गया। और ये नंबर बढ़ गया, तो टॉक्सिन रिलीज हुआ, वो टॉक्सिन रिलीज के कारण ये रेड कलर का एक कंपाउंड रिलीज होता है, और वो स्ट्रेस के कारण होता है, तो इसको हम रेड टाइड और एल्गल ब्लूम का नाम है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब ये जो है, जब इतना सारा प्लांट बन गया, तो ये डेड बन के गिरेगा, ऑर्गेनिक मैटर। अब इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो सारा ऑक्सीजन तोड़ने के लिए इसी में लग जाएगा, तो जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन है DO, वो तो बहुत कम हो जाएगा, 4 से भी कम, हाईली पॉल्यूटेड। एक टाइम आएगा DO will become 0 and the lake will be dead। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वगैरह जो आ रहा है, उसके कारण ये एक्सेलरेट होता है प्रोसेस, तो इसलिए कभी कभी इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, एल्गल ब्लूम क्लियर है, यूट्रोफिकेशन क्लियर है। तो मोती झील जो है वो किस अवस्था में, उस पे पूरा जलभूमि भरा हुआ है। अब वो जलभूमि जब टूट के गिरेगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अभी उसका कलर ऑफ वाटर क्या है, पूरा मटमैला जैसा हो गया, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू सेव मोती झील, अदरवाइज वेरी सून मोती झील विल बी डेड।
क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 हो जाएगा। तो वेरी सीरियस नोट, वी हैव टू सेव मोर टीटी। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि अब इंडस्ट्रीज और अगर एक्वेटिक सिस्टम की ले लेते हैं, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन डोमेस्टिक वेस्ट जो है, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम सीवेज एंड यूज, ठीक है। एक्वेटिक में आ गया तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हो गया, फिश हो गया, ठीक है। तो अब ये आ गया इसमें, या फिर जमीन पे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सॉइल में आया, यूरिया वगैरह डाल रहे हैं, या नाला से जो है डोमेस्टिक सीवेज वगैरह यूज वगैरह आ रहा है, सॉइल में आ रहा है या वहां आ रहा है। अब होगा क्या कि अब आएगा कोई ऐसा कंपाउंड आ जाएगा कि जो डिग्रेडेबल नहीं होगा, वो टूटने वाला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लास्टिक भी, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, प्लास्टिक पे भी आएंगे, ठीक है। डीडीटी एक कंपाउंड है जिसको यूज करते थे मलेरिया वाला मच्छर मारने, डीडीटी आ गया। तो ये मर्क्यूरी क्या होगा, ये प्लांट अपटेक ले लेगा। उसी तरह के फिश जो है मर्क्यूरी को खा लेगी। अभी मर्क्यूरी फिश खा लिया, प्लांट खा लिया, ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है। अब इसको जो है ट्रॉफिक लेवल 2 पे हर्बीवोर खाएगा, तो ये मर्क्यूरी जो है ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये तो डिग्रेड हो नहीं रहा, टूट रहा नहीं है, डाइजेशन हो नहीं रहा इसका। फिर उसके बाद हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा लेवल 3 पे, तो यहाँ पे मर्क्यूरी ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा आएगा उसी तरह से ट्रांसफर होगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जो टॉप लेवल पे होगा वहीं पे एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। अब इसके कारण क्या होगा, अब मर्क्यूरी जो है टॉप लेवल पे जमा हो रहा है, तो इसके कारण डिजीज होगा। मर्क्यूरी से क्या होता है डिजीज, मिनीमाता, मेंटल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है, वीकनेस, क्या झाड़ू मारने के लिए बोल रही है क्या? हो गई तो पढ़ाई, चल झाड़ू मार। शाम हो गई 5:30 बजे झाड़ू के बाद। जब हम स्कूल में थे 10th में तो हम मारते थे शाम को 5 बजे। खुद मतलब एक्साइटमेंट, जो घर है ना, घर का द्वार जो होता है उसको हम लोग पूरा साफ करके रखते। और उस समय जैसे अभी 2005 के बाद जो है लाइट वाइट जो है बढ़िया से आ गया। 97-98 में जब मैट्रिक वाइट्रिक कर रहे थे तो मेरा रूटीन था झाड़ू मार के फिर जो पानी भी देना पड़ता था, लालटेन जो होता था वो मेरे उसका शीशा मेरा मतलब मेरा वो तुरंत रहता था कि इसको हम ऐसा चमकाएंगे, ऐसा चमकाएंगे। नहीं पूरा राख नहीं फूटता नहीं था, 1-2 बार फूट जाता था। उसको राख से जो चूल्हा वाला राख होता था ना, उससे पूरा रगड़ रगड़ के एकदम बढ़िया से चमका देंगे
और जो उसका बत्ती होता था उसको कैंची से काट के एकदम और उसको जला लेंगे और 6 बजे बढ़िया से किताब तो लेके बैठ जाएंगे। So this for the हाँ उसको 98 तक तो वो जब याद आता है तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आता है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दिखाई नहीं देता है सर नहीं वो दिखाई नहीं देता वो अलग बात, ठीक है डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट तो सही चीज है ना। सही चीज है लेकिन सर आदत कोई कोई उसमें आराम से पढ़ लेते हैं ना भी खाने अच्छा लैंटेन में फोकस ज्यादा अच्छा है। लैंटेन में क्या है ना इतना ही तो दिखता ही था, इतना ही तो दिखता था और बाहर का कुछ दिखता ही नहीं था क्या हो रहा है। और लाइट रहता है तो पूरा दूर तक का दिख जाता था और दूर बैठ के खिड़की के बाहर देखने लगता है कि अच्छा ये हो रहा है। तो वो एक अलग ही स्कूल में जो है रूटीन बना हो रहा था कि आज ही झाड़ू मारेगा आज ही झाड़ू मारेगा। बिना मस्ती तरह और एक जो टीचर थे तो एक दिन हम झाड़ू नहीं मारे थे तो बढ़िया से क्लास लिए थे, झाड़ुआ कहीं नहीं मारा हम लोग स्कूल में सफाई में होते हैं। हाँ वैसे एक मॉनिटर होता था और एक जो है बिना मस्ती प्रोग्राम बाकी सर कोड कर वाला नहीं है तो क्या 10 बचा का। तो देखो ये चीज क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये सब करने से जो इंसान होता है एक कंप्लीट इंसान होता है, डाउन टू अर्थ होता है। ठीक है हम ये नहीं बोल रहे कि जिनको पहले से सुविधा है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा, वो भी एक अच्छा इंसान बनेगा फिर उसको संस्कार कल्चर वगैरह अच्छा मिलेगा। बट ये जो एक फेज होता है स्ट्रगल करके या मतलब ये सारी चीजें देख करके जब आए होते हैं तो हम जैसे गांव में अभी भी जाते हैं इंस्पेक्शन वगैरह करने तो हम देखते हैं कि गांव से तो बहुत बढ़िया से रह रहा है, इससे पूरा हाल तो हम रहते हैं सब लाइट वाइट और सब कुछ है, पानी वानी नल में आने लगा है, नाली वाली बन गया है। ये तो पहले तो जब हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे बॉल फेंक तो बॉल चल जाएगा नाली में और हाथ निकाले फिर खेले और फिर भूल गए कि हाथ धोना है और फिर घर पहुंचे तो खाना मिला तो लपेटिए और फिर चले गए मैदान में। ऐसा ऐसा सही में कर देते, ऐसा हम लोग ये नहीं है कि कोरोना के बाद ज्यादा डेवलप हुआ है सफाई के लिए। कोरोना में जब हैंड वॉश का बार बार आया ना तो हम अपना दिन याद करते थे क्योंकि इतना हाथ धो रहे हैं, उस समय तो हम हाथ धोते ही नहीं थे। लगाते थे और उसी के बाद ज्यादा बदलाव आया है। कोरोना के बाद गांव में सफाई हैंड वॉश करना नहीं अच्छा हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। और हम लोग उस समय भाई सर्वाइव गांव में कोई भी गांव में जाके तो लगता ही नहीं है गांव में आए। अभी लेकिन जो सिचुएशन है अभी हम सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हमको कोई बीमारी नहीं हुआ, हम इतना नाली वाली में जो है हाथ डाल देते थे। सब बचपन में क्या डिसीजन फॉर्म कर देते हैं। इम्यून सिस्टम डेवलप स्ट्रांग होता है क्योंकि कोविड में बच्चे लोग कहाँ कोविड हुआ सारा एंटीबॉडी कुछ ज्यादा होता है। सर हमको नहीं कोविड हो गया था। कोविड हो गया था, बहुत ज्यादा आईसीयू में थी, तो लग ही नहीं आईसीयू में रहा। थी। नहीं हमारा तो मतलब आईसीयू में नहीं हुए गए, ऑक्सीजन लगभग 50-60 चला जाता था, लेकिन हम एकदम भी जाते थे, बोले कि नहीं सबका आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है तो बिल्कुल काम नहीं हमको एकदम नहीं जाना है। 90 में सब चला गया था हॉस्पिटल, 90 में 94 विद्यार्थी परिषद के छात्राध्यक्ष सारा मेरे संपर्क का जितना ऑक्सीजन ये सब नहीं तो शुरू में दिक्कत क्या है ना, शुरू में जब कोरोना है ना तो कोरोना जैसे किसी को बोल हो गया तो बोल गए हम मर गए कोरोना। लेकिन उसने जो हिम्मत हारा वही किया। अब जैसे हमको पकड़ा, हम तो ये पूरा लेबर माइग्रेटेड लेबर वगैरह से आ रहा था तो कितना ही बचाते बचाते हम मेरे घुसी को जाता ऐसे ही है। हो गया, इंजेक्शन दिलवाने सब चले जाते थे, उसी में टीसी। अब जब पकड़ा कोरोना तो सबसे पहले हम यही सोचे कि गए कि बचे, ठीक है। तो मेरी वाइफ बोली कि अरे कुछ नहीं दवा लो, तो हम सुबह भी एजिथ्रोमाइसिन लिए, शाम को भी एजिथ्रोमाइसिन लिए और पूरे मतलब उससे पहले हम हीरो बनने लगे। बोला कि ये सब कोरोना होना हमको ज्यादा से बढ़िया ना सर, हमको हुआ तो सब लोग बोले नहीं जस्ट पे हो गया है, आवाज मेरा पूरा चेंजअप है, आए इंजेक्शन दिलवा के पसीना उतर ऐसे ही स्नान कर लिए। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट में सीएस सर भेज दिए जांच के लिए। हाँ मेरे हस्बैंड का गाड़ी बोले कोरोना हुआ है मेरे घर, लास्ट में वही हुआ 10 दिन ऐसे ही रहा ज्यादा। ठीक है चलो मान लेते हैं कि बीपीएससी देख रहा हो लोग जो है बह गया। हाँ मरकुरी से हो गया,
बायो मैग्निफिकेशन समझ गए, बायो एक्यूमुलेशन समझ गए। अगर क्वेश्चन पूछ देगा इसमें किस प्रॉफिट लेवल पे या कौन से कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर को घाटा होगा, तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? टर्सरी वाले को, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाके जाके सबसे टॉप लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा है, बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको हार्म करेगा, उसको मिनीमाटा और जो भी डिग्रीज होगा। तो ये एक हम लोग देख लेते हैं कि मरकरी से तो देख लिया क्या क्या हो गया, अब कैडमियम क्या 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 है। सबसे पहले नाइट्रेट, नाइट्रेट से क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है ये? नहीं, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, इसीलिए हम बोले थे पिछली बार कि तुम लोग जहाँ खत्म होते हो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बना, यहाँ पे तुम लोग सोचना बंद कर दिए, और वो पूछेगा यही चीज जो एकदम जनरल सा चीज है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनीमाटा, और हम लोग पढ़े हुए हैं और क्वेश्चन उसी से रहेगा। फिर बोलेगा अरे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम तो पढ़े थे, ठीक है। जैसे उस समय लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में सिमिलर जो हीमोग्लोबिन का है ना, तो नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके उसका एफिनिटी जो है कम कर देता है। इसको मिथेनोग्लोबिन करके बोलते हैं, मिथेनोग्लोबिन करके कंपाउंड कर देता है। तो हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी जो है वो डिक्रीज कर देता है, ऑक्सीजन की जगह पे वो खुद ही उससे अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन कम कैरी करता है। तो इसके कारण क्या होता है, बेबी लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अब फ्लोराइड से तो सबको पता है, फ्लोराइड से क्या होगा, टीथ में प्रॉब्लम होगा, टीथ डीके होता है। आर्सेनिक से क्या होगा, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होगा, ठीक है। और कैडमियम से क्या होगा, इटाइटाई कौन सा होता है, किसमें होता है, लीवर में होता है, क्या बोलते हैं इटाइटाई को, उसको आउच आउच भी बोलते हैं। तो आउच आउच क्या होगा, आउच आउच, जैसे इटाइटाई का दूसरा वर्ड है आउच, आउच पे नहीं आता है, तो किस तरह का पेन होगा, क्या होगा, बॉडी में किस पार्ट में होता है, तो जॉइंट्स जो होता है, जॉइंट्स और नी पेन जो होता है उसको बोलते हैं इटाइटाई। तो कैडमियम के कारण हो जाता है, ठीक है, जॉइंट्स में जो पेन होगा वो कैडमियम के कारण होगा। आर्सेनिक हो गया, ये याद रखना है, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब बायोडायवर्सिटी में आ जाते हैं, खत्म करें क्या, चलो आज खत्म करते हैं, ठीक है। और एक क्लास में, एक दो क्लास में इकोलॉजी खत्म हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो जितना इससे कन्वेंशन है कि किगाली कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, रियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गोया साइट्स, जैसे साइट्स क्या है, CITES, रामसर साइट, जैसे कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये साइट्स हो गया, ठीक है। उस तरह से फिर हम नेशनल पार्क देखेंगे। सबसे पहले तो कन्वेंशन जितना है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, जो इम्पोर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व, फिर तुम्हारा वाइल्ड लाइफ, जितना जानवर है इम्पोर्टेंट वाला, ये चार चीज हम लोग कर लेंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने पढ़ा दिया है जो बेसिक है, और बायोडायवर्सिटी और ये पढ़ना है, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेंचुरीज बायोस्फीयर